नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईसीयू विद डॉक्टर भौतिक। आज ईसीजी मास्टर क्लास के लेक्चर 5 में हम सीखेंगे ईसीजी इंटरवल एंड सेगमेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ईसीजी एक्सिस को एनालिसिस समझा था। आज हम ईसीजी के टाइमिंग सिस्टम को समझेंगे। पीआर इंटरवल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूटी इंटरवल और एसटी सेगमेंट्स। सिंपल लैंग्वेज में इंटरवल टेल्स टाइमिंग, ओके, एंड सेगमेंट टेल स्टोरी। ओके, इंटरवल बताता है कि कंडक्शन नॉर्मल है या स्लो है। सेगमेंट बताता है इस्चेमिया, इंजरी या तो इन्फाक्ट का क्लू दे सकता है हमें। इंपॉर्टेंट क्यू है, व्हाई दे मैटर्स, बिकॉज दे हेल्प टू इवेल्युएट द कार्डियक कंडक्शन, एवी ब्लॉक, वेंट्रिकुलर रिदम, एरिथमिया रिस्क, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, मायोकार्डियल इस्चेमिया और इंजरी है कि नहीं। ठीक है, कंडक्शन, एरिथमिया, इस्चेमिया और क्लिनिकल फ्लो को डायग्नोस करते हैं। ठीक है, आईसीयू में स्पेशली इंपॉर्टेंट है बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ड्रग, इस्चेमिया, सेप्सिस और एरिथमिया कॉमन होते हैं। बेसिक ईसीजी वेवफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, पी वेव रहता है, आर्टेरियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यूआरएस रहता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। टी वेव रहता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। आज हम फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, पी आर इंटरवल, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू टी इंटरवल एंड एस टी सेगमेंट्स। सबसे पहला आता है पी आर इंटरवल। ठीक है, पी आर इंटरवल किसको बोलते हैं? स्टार्ट ऑफ पी वेव टू स्टार्ट ऑफ क्यू आर एस। ये ऐसे नोड से एट्रिया, एवी नोड, बंडल ऑफिस, पर्किंजे सिस्टम तक कंडक्शन सिस्टम टाइम को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मल जो रहता है पी आर इंटरवल वो रहता है 0.1 टू 0.2 सेकंड। ठीक है, या तो फिर 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस। रिमेंबर, 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.04 सेकंड, सो 3 ब्लॉक्स इज इक्वल टू 0.12 सेकंड और 5 ब्लॉक्स मतलब 0.2 सेकंड्स। प्रोलॉन्ग किस में होता है? ठीक है, अब प्रोलॉन्ग हो गया तो उसके रीजंस क्या हो गए? पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग है। ठीक है, अगर पी आर इंटरवल मोर देन 0.2 सेकंड है तो प्रोलॉन्ग पी आर बोलते हैं। मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में रहता है। ठीक है, या तो बीटा ब्लॉकर कॉमन कोज रहता है, उसका दिया हुआ है डिगोक्सिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इन्फेरोलेमाई, हाइपरकेलेमिया और हाई वेगल्टोन में रहता है। फर्स्ट डिग्री जो एवी ब्लॉक रहता है मेनी टाइम्स बिनाइन होता है और आईसीयू पेशेंट में ड्रग एंड इलेक्ट्रोलाइट उस टाइम पे चेक करना जरूरी रहता है। उसके बाद रहता है शॉर्ट पी आर इंटरवल। ठीक है, अगर पी आर इंटरवल लेस देन 0.12 सेकंड है तो शॉर्ट पी आर इंटरवल बोलते हैं उसको। उसको हमें प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम बोलते हैं। डब्ल्यू जंक्शनल रिदम बोलते हैं उसको। डब्ल्यू मेन शॉर्ट पी आर के साथ डेल्टा वेव भी मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्यू आर एस। ठीक है, क्यू आर एस में जो रहता है स्टार्ट ऑफ क्यू वेव। ठीक है, क्यू आर एस किसको बोलते हैं? स्टार्ट ऑफ क्यू वेव टू एंड ऑफ एस वेव। ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के टाइम बताता है। नॉर्मल जो क्यू आर एस रहता है वो लेस देन 0.12 सेकंड रहता है, यानी कि 3 स्मॉल बॉक्सेस से लेस देन रहता है। अब वाइड है तो उसके कोजेस क्या रहेंगे? अगर जो क्यू आर एस है 0.12 से ज़्यादा है तो मतलब उसको वाइड बोलेंगे। ठीक है, वेंट्रिकुलर कंडक्शन एबनॉर्मल है, राइट बंडल ब्रांच ब्रोक, एलबीबीबी, वेंट्रिकुलर रिदम। ठीक है, एब्रन कंडक्शन, हाइपरकेलेमिया। ठीक है, ये कोजिस हो सकते हैं। ठीक है, वाइट क्यूआरएस टेकिकार्डिया हो आईसीयू में उसको वीटी समझते हैं अनटिल प्रूवन अनटिल अदरवाइज। ठीक है, आईसीयू में वाइट क्यूआरएस मतलब कि वीटी आप समझ सकते हो उस टाइम पे। तो अगर दूसरे कोज आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है,
फिर उसके बाद रहता है एक नैरो क्यूआरएस रहता है, मतलब कि उस इम्पल्स जो है वो सुप्रा वेंट्रिकुलर से ओरिजिन हो रहा है और वेंट्रिकुलर कंडक्शन नॉर्मल है। ये तो या तो साइनस रिदम या तो एट्रियल फिब्रिलेशन विथ नैरो क्यूआरएस और एसवीटी में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है क्यूटी इंटरवल्स। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है क्यूटी इंटरवल? पहले से तो स्टार्ट विथ क्यूआरएस एंड एंड विथ टी वेव, एंड ऑफ द टी वेव, इसको क्यूटी बोलते हैं। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन प्लस रिपोलराइजेशन को टोटल टाइम रिप्रेजेंट करता है ये। क्यूटी इंटरवल रेट डिपेंडेंट होता है। ठीक है, हार्ट रेट फास्ट होता है तो क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो जाता है, और हार्ट रेट स्लो होता है तो क्यूटी इंटरवल लॉन्ग हो जाता है। इसलिए हमेशा ये क्यूटी को क्यूटीसी से यूज़ करना चाहिए। नॉर्मल क्यूटीसी कितना होता है मेल में? 450 से कम होता है, फीमेल में 460 से मिलीसेकंड से कम होता है। ठीक है, प्रोलॉन्ग किसको बोलते हैं? ठीक है, प्रोलॉन्ग हो गया तो टोर्सा डी पॉइंट डेंजरस पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, कॉमन कोज हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसियमिया, हाइपोकैल्शियमिया। ठीक है, ये हो सकता है। मायोकार्ड इस्केमिया, कंडक्शन और कॉन्जेनाइटल कभी कभी लॉन्ग क्यूटी भी होता है। ड्रग लाइक एम्यूडोरन, मैक्रोलाइड, प्रोग्रेनोलॉन्स, एंटीसाइकोटिक एंड ओंडानसेट्रोन से भी हो सकता है। आईसीयू में क्यूटी प्रोलोंगेशन है बिकॉज द पेशेंट मल्टीपल क्यूटी प्रोलोंगेशन इन ड्रग पर होता है, तो आईसीयू में कॉमनली देखने को मिलता है। क्यूटीसी एक इंटरवल मेजर करते वक्त लीड 2 और 5 को यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है एंड ऑफ द टी वेव इज क्लियरली आइडेंटिफाइड, उसमें क्लियरली आप आइडेंटिफाइड कर सकते हो। ठीक है, लीड 2 और 5 को यूज़ करना चाहिए। और यू वेव जो रहता है क्यूटी में इंक्लूड मत करो अनलेस द फ्यूज हो रहा है तो। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट करेक्ट करो पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को। उसके बाद आता है एसटी सेगमेंट्स। ठीक है, एसटी जो सेगमेंट रहता है, एसटी एलिवेशन मतलब कि मायोकार्डियल इंजरी है। थिंक ऑफ एसटीएमआई मायोकार्ड। ठीक है, स्टेमी। ठीक है, अर्ली रिपोलराइजेशन, ठीक है, कोरोनरी वाजोस्पाज्म, एलवी एन्यूरिज्म, पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, एसटी एलिवेशन हमेशा लीड टेरिटरी को अकॉर्डिंग होता है। इनफियर लीड में कौन कौन सी लीड में होता है? 2-3 एवीएफ में होता है। एंटीरियर लीड कौन सी? 1-4, 1 से लेकर 4 तक होता है, V1 to V4। लेटर लीड 1 AVL V5 V6। ठीक है, उसके बाद आता है एसटी डिप्रेशन। एसटी डिप्रेशन इस्चेमिया का क्लू है। एंड स्टेमी, अनस्टेबल एंजाइना, डिगोक्सिन इफेक्ट, हाइपोकैलेमिया, एलवी स्ट्रेन पैटर्न। ठीक है, एसटी डिप्रेशन में चेस्ट पेन इज नेवर नॉर्मल। ठीक है, एसटी डिप्रेशन और चेस्ट पेन हो रहा है मतलब ऑलवेज उसको ट्रोपोनिन, वाइटल और ईसीजी के साथ उसको सीरियल मॉनिटरिंग करना चाहिए। ठीक है, अब रहता है कि नॉर्मल एसटी जो सेगमेंट रहता है वो बेस लाइन पर होता है, बट रिमेंबर स्लाइटली एसटी जो एलिवेशन है मे बी द नॉर्मल इन यंग एथलीट। ठीक है, स्पेशली इन अर्ली रिपोलराइजेशन पैटर्न में देखने को मिलता है। डायग्नोसिस इज ऑलवेज क्लिनिकली कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको कोरिलेट करना चाहिए। ठीक है, इसको क्विकली हम लोग समझे तो ठीक है, पहले सबसे पहले कौन सी लीड में देखना चाहिए? लीड 2 और 5 में। टिप नंबर 2 क्या है? वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.04 सेकंड। मेजर फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। पी आर इंटरवल मतलब स्टार्ट वी एंड स्टार्ट क्यू आर एस मतलब स्टार्ट क्यू आर एस एंड क्यू आर एस। ठीक है, क्यू टी मतलब स्टार्ट क्यू आर एस एंड ऑफ द टी वेव। एस टी जे पॉइंट से लेकर टी तक। क्लिनिकली इसको कोरिलेट करते रहना है। ठीक है, आईसीयू जो ईसीजी रहता है वो कभी अलोन उसका डायग्नोसिस नहीं बताता है। ईसीजी प्लस पेशेंट का क्लिनिकल कैसा है वो आपको कोरिलेट करते रहना चाहिए। अब एक आईसीयू आपका इसका केस केस भी हम इसको देखें तो कैसे देख सकते हैं कि प्रोलॉन्ग पीआर है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, प्रोलॉन्ग पीआर हो रहा है तो मतलब आपको कहीं ड्रग एवी ब्लॉक है तो इलेक्ट्रोलाइट को देखना है। वाइट क्यूआरएस है तो क्या देखना है? तो थिंक ऑफ
LBBBR, हाइपरकेलेमिया, वो आप देख सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम QT से ही है तो क्या देख सकते हो, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम देखना पड़ता है। ठीक है, ST एलिवेशन, इमीडिएटली रूल आउट STMI, ST डिप्रेशन, इस्केमिया एंड स्टेमी, शॉक रिलेटेड डिपेंडेंट इस्केमिया हो सकता है। ठीक है, फाइनली हम समरी देखें तो PR इंटरवल क्या बताता है हमें, कंडक्शन बताता है। ठीक है, AB कंडक्शन नॉर्मली 0.1 टू 0.2 सेकंड, QRS वेंट्रिकुलर कंडक्शन बताता है लेस देन 0.12 सेकंड, QTC जो बताता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन प्लस रिपोलराइजेशन लेस देन 440, लेस देन 460 मिली सेकंड। ठीक है, ST सेगमेंट है वो इस्केमिया, इंजरी, इन्फाक्ट को क्लू देता है, नॉर्मली आइसोइलेक्ट्रिक होता है। रिमेंबर वन लाइन, इंटरवल टेल्स टाइमिंग, सेगमेंट्स टेल द स्टोरी। सो फ्रेंड, आज हमने ECG इंटरवल और सेगमेंट के सिंपल प्रैक्टिकल और ICU फोकस्ड वे में समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ECG मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, ST चेंजेस एंड पैथोलॉजिकल क्यू वेव। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ICU विद डॉक्टर भौतिक, मैं हूँ डॉक्टर भौतिक, प्रैक्टिसिंग, मेजर, एनालिसिस एंड इंटरप्रेट। ठीक है, सेव द लाइव्स। थैंक यू।